दोस्तों, आज का दौर डिजिटलाइजेशन का ऐसा दौर है जिसमें पढ़ाई से लेकर शॉपिंग तक सब कुछ डिजिटल हो चुका है। इसी डिजिटलीकरण की क्रांति में इंडिया ने अपना डिजिटल पेमेंट सिस्टम आज से लगभग 7 साल पहले डेवलप किया था, जो कि आज पूरे विश्व का नंबर 1 डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है, जिसके कारण आज भारत पूरे विश्व पटल पर उभर कर सामने आया है। यह भारत के लिए एक नई उपलब्धि है। भारत को यह सक्सेस दिलाई है यूपीआई ने। जी हाँ, यूपीआई, जो कि आज पूरे विश्व का चर्चा का विषय बना हुआ है। UPI. The UPI. UPI. Reserve Bank along with the National Payments Corporation of India. All the 29 banks who had initially opted for UPI. We just launched WhatsApp payments in India last month. नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ प्रिंस शर्मा। आज हम इस वीडियो में यूपीआई तथा यूपीआई के कारण मिली भारत को एक नई उपलब्धि के बारे में कुछ पॉइंट्स में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट इज़ यूपीआई? आखिर यूपीआई है क्या? दोस्तों, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे हम शॉर्ट में यूपीआई के नाम से जानते हैं, यह एक प्रकार का इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है जिसे भारत में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा डेवलप किया गया है, जिससे इंटरफेस फैसिलिटीज़ इंटरबैंक हमें प्राप्त होती है, जिसकी सहायता से कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को या फिर कोई व्यक्ति किसी व्यापारी को आसानी से अपनी फ़ोन की सहायता से मात्र कुछ ही सेकंड्स में 1 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकता है। दूसरा पॉइंट आता है, आखिर यूपीआई की आवश्यकता हमें पड़ी क्यों? क्यों यूपीआई हम सब के लिए एक ज़रूरत बन गया? यूपीआई के आने से पहले भी हम कार्ड के द्वारा डिजिटल पेमेंट कर सकते थे, लेकिन इस कार्ड सिस्टम में कुछ खामियां थी। देखिए, कार्ड से पेमेंट करने के लिए एक मशीन की ज़रूरत होती है, जो कि केवल बड़े बड़े मॉल्स, स्टोर्स या फिर शॉप्स में ही होती है, जिससे केवल बड़े अमाउंट में ही ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। साथ ही कार्ड सिस्टम में कुछ टाइम लिमिट्स एंड कैश लिमिट्स थी, जिससे छोटा ट्रांजैक्शन करना संभव नहीं था। देखिए, ये जो कार्ड फैसिलिटी है, ये कोई फ्री नहीं थी। इसमें हम कार्ड से जितना भी ट्रांजैक्शन करते थे, उसका कुछ परसेंट अमाउंट हमें कार्ड कंपनियों को पे करना होता था, क्योंकि कार्ड से केवल बड़े अमाउंट का ही ट्रांजैक्शन होता था। इससे कंपनियां बड़ा मुनाफा कमा रही थी। वहीं दूसरी ओर यूपीआई के आने के बाद किराने वाले से लेकर सब्जी वाले तक हम छोटे से छोटा ट्रांजैक्शन भी मात्र कुछ ही सेकंड्स में अपने फ़ोन से कर सकते हैं। अब आता है सबसे ज़रूरी पॉइंट, फिर यूपीआई काम कैसे करता है? कैसे यूपीआई एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बहुत ही कम समय में पैसे ट्रांसफ़र कर देता है? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। चलिए अब पॉइंट पर वापस आते हैं और जानते हैं कि यूपीआई काम कैसे करता है। यूपीआई के आने से पहले हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए सामने वाले के नाम से लेकर उसके बैंक अकाउंट नंबर तक सब कुछ फिल करना होता था, जिसमें कि बहुत टाइम लगता था। यूपीआई आने के बाद हर व्यक्ति की एक यूपीआई आईडी होती है, जिसमें उसके मोबाइल नंबर को उसके बैंक खाते से जोड़ दिया जाता है, जिससे ट्रांजैक्शन केवल फ़ोन नंबर या क्यूआर कोड के द्वारा ही कर सकते हैं, जिसमें समय बहुत ही कम लगता है। बेसिकली यूपीआई एक एपीआई के रूप में काम करता है। एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर इंटरफेस है जो सॉफ्टवेयर के हिस्से को सर्विस ऑफर करता है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक से रेगुलेटेड है। अब आते हैं सबसे लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, आखिर यूपीआई कितना सक्सेसफुल रहा है? दोस्तों, यूपीआई का सफ़र लगभग आज से 7 साल पहले 2016 में शुरू हुआ था। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने इसे 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने 25 अगस्त 2016 को यूपीआई एबल्ड ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल कराना शुरू कर दिया। दोस्तों, यूपीआई को उपभोक्ताओं की संख्या तथा लेन देन की मात्रा ने दुनिया का सबसे सक्सेसफुल पेमेंट सिस्टम बना दिया है। दोस्तों, एनपीसीआई के डाटा की माने तो अगस्त 2023 में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर 10.5 बिलियन से अधिक का लेन देन दर्ज किया गया है, जो कि जुलाई 2023 से 9.9 बिलियन से अधिक है।
अगस्त 2023 तक यूपीआई 10 बिलियन का लेन देन पार कर चुका है। वित्तीय वर्ष 2023 में वार्षिक लेन देन का मूल्य 1.7 ट्रिलियन डॉलर था, जिसमें 480 बिलियन डॉलर सिर्फ व्यापारिक भुगतान से आता है। दोस्तों, यूपीआई की सक्सेस का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत अपनी यूपीआई तकनीक फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अन्य सहित कई देशों के साथ में साझा किया जा रहा है। यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है जो यूपीआई के कारण हमें मिली है। तो दोस्तों, ये थी यूपीआई के बारे में एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन में यूपीआई के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुँच पाएँ।